हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। और रीडिंग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सभी के ऑरा को क्लीन करती हूँ और जो भी नेगेटिविटी उनके संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं या कोई नेगेटिव एनर्जी उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि उन सभी नेगेटिविटी को रिटर्न टू सेंडर किया जाए, बैकफायर किया जाए। तो पूरी तरह से नेगेटिविटी बैकफायर हो चुकी है और अब आपके सराउंडिंग एक पॉजिटिव वातावरण है और आप पॉजिटिव तरीके से इस रीडिंग को सुन सकते हैं। तो आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं और आज की रीडिंग में हम आपकी करंट सिचुएशन कैसी है और क्या गाइडेंस आपके लिए आने वाली है उसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब कभी भी इसको देखेंगे ये आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है और आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या कुछ आपको करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। प्लीज़ ओपन माइंड होके रीडिंग को सुनिएगा और जो बात आपकी सिचुएशन के अनुसार आपके साथ रेजोनेट करती है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। रिवेंज, ओके। अर्थ साइन। तो ये रीडिंग जिसकी भी है या ये सिचुएशन जिसके साथ भी रेजोनेट हो रही है वो टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। स्नेक की, ओके। लाइफ में पास्ट में आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हुई है जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी, वो घटनाओं से आप इस तरह से अंदर तक टूटे हैं कि अब जो वो चीज़ें, वो लाइफ का वो स्ट्रगल फेज आपकी लाइफ से जा चुका है, उन चीज़ों को आपने फेस किया और वो चीज़ें जब आपकी लाइफ में अब नहीं है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं है, उसके बाद भी आपके दिल में, आपके दिमाग में उनका असर अभी तक है। और इसी वजह से आपकी जो करंट सिचुएशन है या यूँ कह लो कि आपकी जो अभी प्रेजेंट आपकी जो फीलिंग है, आपकी सोच है, वो पास्ट की चीज़ों की वजह से अटकी हुई है। तो अब आप उन चीज़ों को, उन अचीवमेंट को लेने के लिए डरते हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि वो पूरी होने वाली है, या जिस चीज़ को पाने की आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, चीज़ों को पाने की, या आपकी कोई भी विश है जो अब पूरी होने जा रही है, उसके बाद भी आपके दिल में कहीं ना कहीं एक डर है, ओवर थिंकिंग है। चीज़ें आपको मिल रही है, सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, रास्ते आपको मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में किसी कोने में उन चीज़ों को लेके, उन खुशियों को लेके ओवर थिंकिंग है। और इसका कारण जो है आपके पास्ट में जो आप फेस करके आए हैं चीज़ों को, स्ट्रगल लाइफ जो आपने जी है, उसका इफ़ेक्ट आपकी प्रेजेंट, आपकी करंट सिचुएशन में आ रहा है। और आप इतना अंदर तक टूटे हैं पास्ट की कुछ सिचुएशन की वजह से, इतनी आपने तकलीफ़ें झेली थी, आपने इतना संघर्ष किया किसी भी सिचुएशन में, तो आपने जो संघर्ष किया, आपने जो फेस किया है, हालांकि वो सिचुएशन, वो समय निकल चुका है, चीज़ें आपकी बेहतर हो चुकी है। जो फेज आपकी लाइफ में आया था वो फेज आपकी लाइफ से जा चुका है। आपको जिस चीज़ से खुशी मिले वो चीज़ें आपकी तरफ आने की कोशिश कर रही है, जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे या चाहते थे। और जब वो चीज़ें आपके पास आ रही है
बिना किसी एफर्ट के अब जब वो चीज़ें या वो सिचुएशन ऐसी बन रही है, रास्ते आपके खुल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि आप बहुत टाइम से यही चीज़ें चाहते थे या यही लाइफ आपको चाहिए थी। लेकिन जब वो चीज़ें और वो लाइफ आपको मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है, आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये खुशियाँ जो मुझे दिखाई दे रही है या ये चीज़ें जो मेरी तरफ आ रही है, उसके बाद भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर है। और वो डर ये है कि जो चीज़ें आप फेस करके आए हैं और आपके साथ जो घटनाएं घटित हुई है, जो एक्सपीरियंस आपके साथ हुए हैं, घटनाओं ने आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया है। और अब आपको खुशियों से और आपकी जो इच्छा पूरी होने वाली है या जो चाहते थे वो मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको डर लगता है। आपको अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है, क्योंकि आपको इस चीज़ का डर है कि ये चीज़ें, ये खुशियाँ कुछ टाइम के लिए तो नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि इतनी इजी तरीके से मेरे साथ इतना अच्छा या इतनी पॉजिटिविटी मेरे सराउंडिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि लाइफ में आपके साथ इतनी चीज़ें हो चुकी है कि अब आपको पॉजिटिविटी भी अगर आपके आसपास हो रही है, आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, या फिर आगे चल के आपकी लाइफ में ऐसे चीज़ें हो रही हैं जो चीज़ें आपने सोची नहीं थी, या ऐसी विश आपकी जो आप बहुत पहले सोचते थे और अब वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप चाहते थे, जो माहौल आप चाहते थे, जैसे लोग आप चाहते थे, वो सब चीज़ें अब आपके सराउंडिंग, आपकी सिचुएशन में है। आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये चीज़ें इतना इजीली आपको मिल सकती है। ऐसी आपकी स्थिति, परिस्थिति बदल सकती है कि लाइफ इतनी अच्छी तरीके से आपकी हो सकती है, क्योंकि अच्छी चीज़ें, अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकती है। और आप सोचने में इतना टाइम ले रहे हैं, आप चीज़ों को डाउटफुल देख रहे हैं, आप हर चीज़ पे संदेह कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें अब आपको मिल रही है या आपके सराउंडिंग जो चीज़ें चल रही है, और हर सिचुएशन में अगर एक ही चीज़ को आप अप्लाई करेंगे, एक ही सोच को पकड़ के चलेंगे, तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। वो सिचुएशन अलग थी, वो टाइम आपका अलग था, और हो सकता है वो कर्मा कहीं ना कहीं आपके रहे होंगे। आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें जो चीज़ें आपकी आ रही है, जो आपको पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ आपको इस तरह से मिल रही है कि उन चीज़ों को आप टाइम से अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में आपकी जो भी कमियां थी या जो आप विश चाह रहे थे वो आपकी फुलफिल हो सकती है। लाइफ में नए रास्ते आपके लिए बन सकते हैं, इतने सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। उन चीज़ों को, उन ऑफर को या उन लोगों को समय रहते अपनी तरफ कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें, ये पॉजिटिविटी ज़्यादा टाइम तक आपके पास नहीं रुकेंगी। अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे, सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, चीज़ों में या लोगों में डाउट करेंगे, आप अभी की जो आपकी करंट सिचुएशन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर चीज़ में आप डाउट कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई पॉजिटिव लोग या कुछ चीज़ें जुड़ रही है तो आप सोच रहे हैं कि ये क्यों, बिना रीजन के कोई चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ों को आपको अब बंद करना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव रह के हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यहाँ पे जिन लोगों की करंट सिचुएशन ऐसी है, वो टॉरस हो सकते, वर्गो हो सकते, कैप्रिकॉर्न हो सकते,
ये साइन के लोग ज़्यादातर इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। स्नेकी, तो आपकी लाइफ में जो स्नेकी लोग थे, फेक लोग थे, हिडन कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जो आप वो चीज़ों को पार कर चुके हैं, वो लोग आपकी लाइफ से निकल चुके हैं। जो सोशल मीडिया थी, जो सोशल चीज़ें थी आपकी लाइफ में, जो दिखावे की चीज़ें थी, वो अब आपकी लाइफ से जा चुकी है। जस्टिस, अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, जो चीज़ें आपको मिल रही है, उसमें आपको फेथ रखना है, ईश्वर पे आपको फेथ रखना है कि अब जो आपके साथ होगा, जो भी आपकी सिचुएशन रहेगी, वो बेटर होगी और वो पॉजिटिव होगी। और देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। ड्रीम्स, आप एक ऐसी लाइफ को ड्रीम कर रहे थे, ऐसी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब वही चीज़ें आपके साथ होना शुरू होगा। तो जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आपके सपने रहे होंगे, अब वो चीज़ें पूरी होने का टाइम आ गया है। अब आपके जो ड्रीम्स है, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और देखते हैं विजिट, कोई आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है या ऐसी कोई चीज़ आपको मिल सकती है जो आपने सोची नहीं थी। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है जो आपने नहीं सोची थी। अगर आप बहुत टाइम से, बहुत पहले कुछ ऐसा सोच रहे थे जिसकी तैयारी आपने नहीं की थी, अब वो चीज़ आपकी पूरी होने जा रही है। हो सकता है कहीं आपको कोई जगह पे जाना था घूमने के लिए या किसी भी तरह से, जिसके लिए आपने कभी प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन आपने सोचा था कि कभी भी मौका मिलेगा तो ये चीज़ या ये जगह में जाऊंगा या जाऊंगी। तो ऐसा कुछ आपके लाइफ में था, आपने जो मैनिफेस्ट किया था। और कभी भी अगर आपको ऐसा कोई पूछा जाए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है या आप क्या चाहते हैं, तो आपने हमेशा उसी चीज़ को मांगा है, उसी चीज़ को बोला है। भले उसके लिए आपने कोई प्लानिंग नहीं की, क्योंकि आप ऐसे ही बोलते थे। आपकी वो सिर्फ एक विश थी, एक इच्छा थी। जो कहते हैं ना कि इच्छा या विश कोई भी कुछ भी मांग सकता, कुछ भी बोल सकता है। तो वैसे ही आपकी कोई अनएक्सपेक्टेड कोई विश थी, इच्छा थी, जो अब पूरी होने जा रही है। डाउटफुल चीज़ें हमेशा खराब होती है। कुछ भी हो सकता है, सडन हो सकता है, तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या कहा जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको मदद के लिए लोग मिलेंगे। ऐसा माहौल आपके लिए होगा जहाँ पे आपको बिना मांगे मदद मिल रही है, तो आपको मदद वहाँ पे लेना चाहिए। और कम्युनिकेट क्लियर, आपको यहाँ पे लोगों से जुड़ना है। आपकी चीज़ें, आपकी सिचुएशन जो भी है, उसमें आपको क्लियरली अपने माइंड में चीज़ों को रखना है पॉजिटिव तरीके से। आपको एक रास्ता, एक ऑप्शन चुनने की ज़रूरत है, सेलेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। आपको अपने माइंड में क्लियर होने की यहाँ पे ज़रूरत है। और देखते हैं हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पे अभी का समय आपका ऐसा है कि आपको चीज़ें, आपकी सिचुएशन सब पॉजिटिव है और जो लोग आपको मिलेंगे वो हेल्प करने वाले लोग होंगे। सिर्फ आपको इतना एंजल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आप अपनी थॉट्स को चेंज करें
और डाउटफुल सिचुएशन से बाहर आए, क्योंकि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो डाउटफुल है। आप चीज़ों को बहुत डाउट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उस ओवर थिंकिंग और डाउटफुल नेचर से आप बाहर आइए, क्योंकि जो चीज़ें आपको अब दिख रही है, जो पॉजिटिव है, जो खुशियाँ आपकी तरफ आना चाहती है, उनको आप एक्सेप्ट करिए। और जो लोग आपके साथ अब जुड़ रहे हैं, जो पीपल आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो पॉजिटिव तरीके से आपकी हेल्प करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज की रीडिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। आई होप कि ये सिचुएशन किसी ना किसी के साथ रेजोनेट की होगी, खास कर कि ये अर्थ साइन है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।